हेलो वेलकम बैक एवरी स्टूडेंट। आज मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और आप सभी को फार्मूलेस में बहुत दिक्कत है, खासकर सरफेस एरिया के चैप्टर में। आप सभी न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाते हो बट दिक्कत आती है फार्मूले में। तो आज मैं आपको सभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के सारे फार्मूले एक ही वीडियो में ला रहा हूँ। ये वीडियो ट्राई करूँगा 5-6 मिनट की हो और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आज मैं दूंगा क्या, सभी फार्मूले दूंगा, काहे के फार्मूले दूंगा, सरफेस एरिया के दूंगा। काहे के फार्मूले दूंगा मैं आप सभी को, सभी के TSA दूंगा यानी टोटल सरफेस एरिया, CSA एंड वॉल्यूम। ये 3 चीज़ें मैं दूंगा। और हाँ, हो सकता है जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसमें वो TSA की जगह LSA हो यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं आज आपको ये सब कुछ देने वाला हूँ और वो भी बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। तो दिस इज़ आर क्यूब। ये हमारा क्यूब है। हम इसके फार्मूले देख लेते हैं। क्यूब का सबसे पहला फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया विच इज़ 6a²। ये क्यूब का फार्मूला याद रखना बहुत ईजी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए आप लोग कि ये जो है ये a होता है, ये a होता है एंड ये a होता है। और ये सारे a इसलिए होते हैं क्योंकि क्यूब की सभी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, हर तरफ की डायमेंशन इक्वल होती है, इसलिए सब कुछ a होता है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a² एंड क्यूब का वॉल्यूम होता है a³। TSA मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इसके पीछे वाला एरिया और इसके नीचे वाला एरिया, ये सभी एरियाज़ को मिला के जो बनता है वो होता है TSA। और CSA यानी क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया LSA, यानी ये और इसके पीछे वाला, नीचे वाले साइड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तब वो बन जाता है LSA। और वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर कितना समा सकता है चीज़, तो वो a³ होती है। अब हम क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। ये क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड की लेबलिंग कुछ इस तरह होती है। ये होता है L, ये जो नीचे वाला साइड होता है ये L होता है, ये B होता है साइड वाला, और ये जो होती है हाइट होती है। सिंपल सी बात है। क्यूबॉइड के फॉर्मूले होते हैं, पहला है TSA विच इज़, जो हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2LB + LH + BH। देखो इसकी एक डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन समझने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में तो आती है, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डेरिवेशन समझा सकूं, और ना ही आपके पास इतना टाइम, बिकॉज आपके बोर्ड्स बहुत पास आ चुके हैं। आज ये कल ही आप सभी लोगों का प्री बोर्ड भी ख़त्म हुआ होगा, जितने भी MP बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2HL + B। देखो ये सब कॉमन निकाला जाता है, आप जब कभी अगर बोलोगे तो मैं डेरिवेशन आपको बता दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और वॉल्यूम जो होती है उसे हम बोलते हैं L × B × H। बस वॉल्यूम में वही है जो ऊपर हुआ है। ऊपर क्या हुआ, वॉल्यूम में तीनों डायमेंशन A और A को मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो निकला ही वॉल्यूम। वही सेम चीज़ इधर भी हुई है, तीनों डायमेंशन L, B एंड H को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो वॉल्यूम आ गई। अब हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर में ये सिलेंडर होता है हमारा, जिसमें इसको हम R देते हैं, रेड कलर से समझाता हूँ ज़्यादा विजुअल। ये जो हाफ होता है ये पूरा तो डायमीटर हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये, इसे हम बोलते हैं R, और ये जो है एक पॉइंट, इसे हम बोलते हैं H। ये R होता है, ये H होता है। अब इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है TSA का विच इज़ 2πr R + H। दूसरा है CSA का विच इज़ 2πr H, और वॉल्यूम πr²H। ये हो गए इन तीनों के फॉर्मूले। अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज़ कोन। कोन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, वैसे तो वो सब में लगा, बट ये कोन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है MP बोर्ड के लिए, क्योंकि हर बार कोन सरमाउंटेड बाय ना हेमिस्फीयर ऐसा सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है πr L + R, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr L, और वॉल्यूम होती है 1/3 πr²H। अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है।
ये कोन होता है, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोन की ये हाइट टर्म में आती है, ये रेडियस होती है। ठीक है, चलो इधर की ले लेते हैं अभी के लिए, ये रेडियस होती है। और ये जो होती है इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं कोन की। ठीक है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, कई बार एल दिया नहीं रहता, तो आपको ये देख के एक चीज़ याद हो रही होगी, विच इज़ यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, जिससे हमें याद आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम एल को निकालते हैं, मैंने ऊपर लिख के लाया जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, विच इज़ एल इक्वल्स टू अंडर रूट होल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये होल अंडर रूट कैसा है, यहाँ पे स्क्वायर था, वेट सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको ये स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट आ गया। सिंपल, बहुत ज़्यादा बेसिक मैथ्स है, इन फार्मूले की डेरिवेशंस में मैथ्स बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो इसे आप समझ गए होंगे। अब हम स्फेयर की बात करते हैं। ये अपना स्फेयर होता है, ये अपना स्फेयर होता है, एंड स्फेयर का जो टी एस ए होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी टी एस ए और सी एस ए नहीं होता, पूरा एक स्फेयर होता है। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड्स में आता है। बोर्ड्स में हेमिस्फीयर और अपना सिलेंडर और कोन, ये तीन चीज़ें बहुत बार आती हैं। 3-4 स्टार मार्क कर लीजिए। इसका टी एस ए होता है 3 पाई आर स्क्वायर और सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, इतना ही है। अब आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलेस को क्या करना है, को लर्न करना है। ठीक है, इन फार्मूलेस को आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद क्या करना है आपको करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको करना है PYQ करने हैं। PYQ करने के बाद क्या करना है, PYQs करने के बाद क्या करना है आपको, सैम्पल पेपर करने हैं। ये सब आपको अच्छे रिजल्ट के लिए मैथ्स के करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके भी 90%, 98%, 99%, इवन 100% बने, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्या करनी है, पहले फॉर्मूलेस को लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ एंड सैम्पल पेपर, है ना। ये सब कुछ आपको करना है। सो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही।